Audio Jungle. जय हिंद। मैं फिरोज तड़वी और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। वार्ड रचना को लेकर जो ज़िले में कुछ नगर परिषदों में फेरबदल किया गया था और वार्ड रचना को लेकर जो आवाम ने नाराज़गी जताई थी, उसे मद्देनज़र रखते हुए आज रात 8 बजे जाम मोहल्ले में दिल्ली से आए हुए ज़कात फाउंडेशन के पदाधिकारी मोहम्मद वसीम सागर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन्होंने पत्रकार परिषद ली। देखते रहिए जीएन न्यूज़। हाँ तो सर जी, आज की जो पत्रकार परिषद है ये किस बारे में? मैं दिल्ली से आया हूँ, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हमारे चेयरमैन साहब है डॉक्टर सैयद जफर महमूद। हमने यहाँ पर प्रभाग रचना के ऊपर आपत्ति ली थी और आपत्ति की सुनवाई जो है 21 मई को हुई है। वहाँ बहुत सारे वार्डों के अंदर हेरफेर और गड़बड़ी हुई, नियमों का जो है नज़रअंदाज किया गया। उसके ऊपर हमने हमारा पक्ष रखा और सब ऑन रिकॉर्ड हुआ है वहाँ जिला कार्यालय में। और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जो है नियमों के अनुसार जहाँ जहाँ भी कुछ त्रुटि हुई है, विसंगति हुई है, उसको दुरुस्त करेंगे अंतिम प्रारूप में। 14 तारीख को जिले के नगर निकायों का हरकती की अंतिम तारीख थी। उसके बाद 21 तारीख को उसकी सुनवाई हुई। उसमें जिला अधिकारी के सामने हमने जो वार्ड रचना में नियमों की धज्जी उड़ाई गई, उसके बारे में हमने उनसे विस्तृत चर्चा की और उन्होंने इस बात को माना कि ऑन रिकॉर्ड हमारी बहुत सारी चीज़ें दी उन्होंने और अंतिम प्रारूप के अंदर वो वादा किया है कि हम उनकी सुधार करेंगे। सर, आपसे एक सवाल था। सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ज़कात ऑफ इंडिया दिल्ली को महाराष्ट्र के नगर परिषद में वार्ड रचना पर काम करना पड़ रहा है, विस्तार से बताएं। तो वास्तव में परिसीमन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बुनियाद निर्भर है। परिसीमन एक पर्दे के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस तरीके से भुसावल के अंदर 25 प्रभाग के 50 वार्ड बनाए गए, उसमें 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड में इन्फॉर्मेशन ब्लॉक सीए नंबर से है। उसमें एससी और एसटी का कोई क्लस्टर टूटा नहीं है और वार्ड जो है एक खोखे नुमा है। और अन्य जितने वार्ड बनाए गए हैं, कहीं सांप बन गया, कहीं बकरी बन गया, कहीं ऊँट बन गया। इन्फॉर्मेशन ब्लॉक को सीरियल नंबर से नहीं रखने से एससी की पॉपुलेशन प्रभावित हुई। 34.67 के ऊपर 8 वार्ड बना दिए। 67% आबादी एससी की अन्य वार्डों में विभाजित की गई। ये इसका दुष्परिणाम हुआ सीरियल नंबर बरकाना गढ़ को नहीं रखने से। सर, जलगांव जिले में कितनी नगर परिषदों ने वार्ड रचना के बारे में आपत्ति जताई? वो तो बहुत सारे लोग हैं जताने वाले, परंतु हमने नगर परिषद भुसावल और नगर परिषद नसीराबाद के अंदर 2 जगह जो है आपत्तियाँ दर्ज कराई और दोनों जगह सुनवाई में उपस्थित रहे। सर, 21 मई 2022 को जिला अधिकारी जलगांव के कार्यालय में आपके द्वारा अपना पक्ष रखा गया, विस्तार से बताएं। हमने कलेक्टर साहब से कहा ये बात, तो परगना गढ़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए कि परगना गढ़ को क्रम से रखा जाए। तो हमने उनको बताया कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मामले में 3 मार्च को एक फैसला आया है हमारी पिटीशन के ऊपर कि चुनाव की प्रक्रिया का रिसाव नहीं होगा और परिसीमन के नियमों को का सख्ती से पालन किया जाएगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं और ये कहते हैं कि ईबी जो है परगना गढ़ क्रम से रखने के अंदर हमको कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हुए। अब जब निर्देश प्राप्त नहीं हुए
तो ये बताइए कि एससी की 67% आबादी को बाहर कर दिया। अब यहाँ भुसावल में 8 नंबर के अंदर एसटी का वार्ड रिजर्व रहेगा, जबकि वो 13 नंबर वार्ड के अंदर एससी का एक वार्ड और एक एसटी का वार्ड रिजर्व रहना चाहिए कानून से, और 1 नंबर के अंदर दोनों प्रभाग के दोनों वार्ड जो है वो रिजर्व रहेंगे। सर एक और क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अलावा और किन किन राज्यों में आपकी टीम द्वारा वार्ड परिसीमन पर कार्य की गई? हाँ, हमारे द्वारा सबसे पहला दिल्ली के अंदर काम किया गया, दिल्ली नगर निगम में। वहाँ हमने पिटीशन भी दायर करी और वहाँ हमारी 75% बात को जो है ना माना। हमने 1 साल पहले 2016 के अंदर उनको एक प्रपोजल बना के दिया। उन्होंने हमसे चिट्ठी भेजी कि जब भी परिसीमन की कार्रवाई होगी आपके प्रपोजल पर हम गौर करेंगे। और राजस्थान में हमने जयपुर का काम किया। सर एक क्वेश्चन आखिरी, आयोग द्वारा आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, फिर आपकी संस्था न्यायालय जाती है? बिल्कुल जाती है। हमने जलगांव जिले की मुक्ताई नगर का जो केस 2017 के अंदर वो जब नगर पंचायत बनी, वहाँ उन्होंने प्रभाग में गड़बड़ी करी। हम कोर्ट में है, अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, वो 5 साल होने पर आ गए। इसके बाद पनवेल का किया हमने, औरंगाबाद का किया। औरंगाबाद का तो सुप्रीम कोर्ट में गया प्रकरण, नांदेड़ का किया, और अभी बीएमसी का हमने ऑब्जेक्शन दायर करके आए हैं। तो वहाँ पर 55 वार्डों के अंदर उन्होंने आंशिक रूप से बदलाव किया। अभी हम परीक्षण कर रहे हैं और कोर्ट की तैयारी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर दो वार्ड का एक प्रभाग किया है पैनल की तरह, तो ये एक्चुअली महाराष्ट्र में कहाँ लागू है? ये पूरे महाराष्ट्र में लागू है और एक गुजरात राज्य, 2 प्रदेश ऐसे हैं भारत में जहाँ पे मल्टीपल वार्डों का से चुनाव होता है बहुत सदस्य प्रभाग रचना से। और हमने इस जो है अघाड़ी की सरकार ने 2019 के अंदर एक अध्यादेश लाया और उसको ख़त्म कर दिया। तो 2019 से लेके 2021 में फिर से पुनः उन्होंने बहुत सदस्य प्रभाग रचना से एक ऑर्डिनेंस ले आया, उसको हमने चैलेंज किया है औरंगाबाद में, उसको औरंगाबाद हाई कोर्ट में। अभी पिछले महीने उसमें एक आर्डर हुआ है कि आपकी जो संस्था है इसको इसमें है क्या कि आप परिसीमन करोगे। परिसीमन करने का कार्य हमने कहा हाँ है, और हम बाकी के डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे जमा कराएंगे। ये बहुत सदस्य प्रभाग रचना के माध्यम से गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता जब 3 का पैनल रहेगा। और अवाम को भी तकलीफ है, कुछ इलाके ऐसे आते हैं कि वो हर नगर सेवक कहता है कि मेरे इलाके में नहीं, तो 5 साल तक भटकते रहते हैं और गरीब आदमी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 1993 के अंदर 73-74 में जो संविधान में संशोधन हुआ, जो नगर निकायों को संवैधानिक कवच मिला, उसका खुलाम जो है उल्लंघन हो रहा है। उसमें साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है कि नगर निकायों के माध्यम से छोटे छोटे समुदायों को सत्ता में भागीदारी मिले, रिजु राज मिले। अब एक आदमी 3 वार्ड के अंदर कैसा कैंपिंग करेगा, कैसा पैसा खर्च करेगा, उसके बस का ही नहीं है काम। सर कुछ जगहों ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, तो वो अपनी मजबूती बताने उनके जो उनका वो है पावर से भी ये वार्ड की रचना कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। हमने नसीराबाद के अंदर ऑपरेशन लिया, वहाँ के पुजारी कह रहे हैं कि हमने बैठ के बनाया है प्रभाग रचना की। हमने कलेक्टर साहब को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वहाँ के पुजारी लोग कह रहे हैं कि हमने बनाया। राजनीतिक कलेक्टर साहब आपने बंद कमरे के अंदर किया है, वहाँ पर भी यही किया उन्होंने, हाईवे को क्रॉस कर दिया 3 नंबर वार्ड में। राज्य निर्वाचन आयोग के 4.7 का स्पष्ट उल्लंघन है, और 2 नंबर वार्ड को वहाँ रिजर्व होना चाहिए, तो उन्होंने 7 नंबर वार्ड को रिजर्व किया। 7 नंबर में एससी की आबादी नहीं है, 65 है आबादी मात्र। हमने आपत्ति के अंदर बताया उनको कि आपने चारों तरफ की ईबी को जो है एक जगह जमा कर लिया, और 2 नंबर वार्ड जो है रिजर्व होना चाहिए, और प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने 7 नंबर को रिजर्व करवा दिया। हमने कलेक्टर साहब को सब ऑन रिकॉर्ड बताया है कि हाईवे क्रॉस करके क्या ज़रूरत है। महिला और बच्चे पुरुष जो है वो नगर सेवक से मिलेंगे, तो वो प्रतिनिधि और अवाम का जो है नागरिकों का कोई संबंध नहीं, विच्छेद कर दिया आपने। इधर अगर 3 नंबर पे आबादी नहीं होती
तो समझ में आता है, बाकायदा आबादी है। और वहाँ उन्होंने परिशिष्ट 3 दिया ही नहीं हमको 4 दिन लग गए वेरिफिकेशन करने में। भुसावल से हमको परिशिष्ट 3 और 4 मिला, और हमने ये बस शिकायत भी करी कि भाई सीओ को जो है निलंबित किया जाए। तो जब कलेक्टर साहब ने बात करा, हमने कहा साहब हमको 3 नंबर परिशिष्ट मिली नहीं थी, तो उन्होंने डाटा उनको क्यों नहीं दिया आपने? बोले साहब आप दे देते। तो हमने कहा अब तो हो गया, सब काम हो गया। सर, आप भुसावल की वार्ड रचना के बारे में क्या कहना चाहिए? कि अब बिल्कुल जो है गलत हुई है भाई। जब आपने 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर वार्ड को जो है क्रम से रखा है परगना गढ़ को, वो वार्ड बहुत अच्छे है। न एससी का क्लस्टर टूटा है, न एससी का टूटा है, और बाकी के अन्य के अंदर उन्होंने तोड़ा है। इसलिए जो है उसकी आबादी जो है ख़त्म हुई है। ये 8 नंबर के अंदर 7,37,048 आबादी है, 7.61, 8 वार्ड आरक्षित है सिर्फ, और 34,300 उन्होंने 8 वार्ड बना दिए। 65.70 आबादी एससी के बाहर कर दिया। यानी एससी के क्लस्टर को तोड़कर सामान्य वार्डों में मिलाना। अब एक वार्ड उन्होंने बनाया है तो वो 56% आबादी पे है। इसी तरीके से सब वार्ड होना चाहिए। सर, आपका यह बोलना ये है कि ये जाति और समाज के आधार पे वार्ड रचना की गई? भाई हमारे परीक्षण में तो पाया गया है राजनीतिक लोगों के साथ में गैरीमैंडरिंग के तहत चुनाव के पूर्व चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र, उसको गैरीमैंडरिंग कहते हैं। जब 3 वार्ड जो है आप क्रम से बना सकते हैं तो बाकी के प्रभाग को क्यों नहीं बनाया गया? और ये कहा जा रहा है कि हमको ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले कि ईवी को क्रम से रखा जाए। और जब आप ईवी को क्रम से नहीं रखेंगे तो प्रभावित होगी एससी एसटी की आबादी। सामान्य वार्ड रिजर्व हो जाएंगे, रिजर्व वार्ड सामान्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे 8 नंबर वार्ड को उन्होंने एसटी के लिए रखा है, जबकि वहाँ 13 नंबर वार्ड एससी, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए होना चाहिए। सर, ये सीधा ऐसा है कि राजनीतिक पार्टी उनके दबाव में ही काम करवा रही है, वार्ड रचना यानी उनके प्रेशर में बनाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमने बीएमसी का काम करा, वहाँ आपत्ति ली, तो हमने उनसे कहा कि 2017 के चुनाव का हमने परीक्षण करा तो आपकी आत्मा अपने राजनीतिक दलों के पास मॉर्गेज रखा, और 2022 के अंदर फिर हमने परीक्षण किया तो इसमें आपने शरीर भी राजनीतिक दलों के पास में रख दिया। 14 पॉइंट कुछ के ऊपर उन्होंने 15 वार्ड एससी के बना दिए, 1,14,15,000 पे, और 7 लाख आबादी को एससी के बाहर कर दिया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो एक आरक्षित सीट है कुर्ला, वहाँ एक भी वार्ड उन्होंने एससी के लिए रिजर्व नहीं किया। आपकी भुसावल एससी के लिए आरक्षित है, या 8 वार्ड रिजर्व है। अगर एक वार्ड भी यहाँ रिजर्व नहीं होगा तो मतलब एससी की आबादी नहीं है, लोग विधानसभा में है, नगर निगम में नहीं रहेगा, तो ये गैरमेंट के तहत ही काम हो रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.